हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का। आज है 23 नवंबर और आज काउंटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो चुका है। आज है काउंटिंग का दिन और रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश उपचुनाव के रुझान बल्कि बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ उसके भी रुझान आने शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के भी रुझान आने शुरू हो गए हैं। ये जो रुझान आ रहे हैं ये धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होने शुरू हो जाएंगे। तो आज इंतज़ार की घड़ियां आखिर खत्म हो गई हैं। लगातार इंतज़ार किया जा रहा था कि 23 तारीख को क्या होगा। तो शुरुआती रुझान में आज नतीजों में क्या कुछ दिख रहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम इस वीडियो में खास तौर से उत्तर प्रदेश की 9 सीटों का जिक्र करने जा रहे हैं। 9 सीटों का दोस्तों हम जिक्र करेंगे। 9 सीटें सबसे पहले कौन सी हैं वो जान लीजिए आप लोग, जिससे वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। वो दर्शक जो नए हैं वो भी समझ जाएं कि कहाँ कहाँ चुनाव है, कौन कौन लड़ रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अगर मैं ये बता दूं कि इस सीट पर ये आगे है ये पीछे है तो ये नाइंसाफ़ी होगी। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कौन सी सीट है और कौन कौन से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, किस पार्टी के हैं वो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीरापुर की। मीरापुर की अगर मैं बात करूं तो मीरापुर में समाजवादी पार्टी की तरफ से सुम्बुल राणा प्रत्याशी बनाई गई हैं। बीएसपी की तरफ से शाह नज़र को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं आरएलडी की तरफ से मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया गया है। एएसपी की तरफ से जाहिद हुसैन को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि एआईएमआईएम के प्रत्याशी अरशद राणा भी अपनी किस्मत इसी सीट पर आजमा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है खैर, अलीगढ़ जिले की खैर सीट की बात कर लेते हैं। अलीगढ़ खैर सीट में समाजवादी पार्टी की तरफ से है चारूखैन जी यहाँ से उम्मीदवार हैं। वहीं बीएसपी ने यहाँ से डॉक्टर पहल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने यहाँ से सुरेंद्र दिलेर को मैदान में उतारा है। वहीं नितिन कुमार चौटेल को आज़ाद समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। और अगर मैं कटेहरी की बात करूं, बहुत हॉट सीट मानी जाती है कटेहरी में देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से शोभावती वर्मा को मैदान में उतारा गया है। इनकी किस्मत मशीन में कैद हो चुकी है। तो वहीं बीएसपी की तरफ से अमित वर्मा लड़ाई लड़ रहे हैं और बीजेपी ने यहाँ से धर्मराज निषाद को मैदान में उतारा है। तो वहीं पर एएसपी ने राजेश गौतम को मैदान में उतारा है। अगली सीट की बात करें, अगली सीट है मझवा। दोस्तों मझवा की बात करें तो मझवा में भी चुनाव हुआ है और मझवा से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं ज्योति बिंद और बीएसपी की तरफ से दीपक तिवारी मैदान में है बीएसपी की तरफ से। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इस बार सुचिस्मिता मौर्य जी को मैदान में उतारा है। वहीं आज़ाद समाज पार्टी ने यहाँ से धीरज मौर्य को मैदान में उतारा है। अगली सीट बात करेंगे प्रयागराज जिले की फूलपुर की। प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट की बात करूं तो यहाँ से समाजवादी पार्टी ने मुस्तफ़ा सिद्दीकी को मैदान में उतारा है। तो वहीं बीएसपी ने यहाँ से जितेंद्र कुमार को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने यहाँ से दीपक पटेल को मैदान में उतारा है। वहीं आज़ाद समाज पार्टी ने यहाँ से शाहिद अख्तर को मैदान में उतारा है। अगली सीट गाजियाबाद सदर की सीट की बात करेंगे। गाजियाबाद सदर सीट से समाजवादी पार्टी ने सिंहराज जाटव को मैदान में उतारा है, ऐसी चेहरा है। वहीं बीएसपी ने यहाँ से परमानंद गर्ग को मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी ने संजीव शर्मा को मैदान में उतारा है। एएसपी ने यहाँ से सत्यपाल चौधरी को मैदान में उतारा है और एआईएमआईएम ने यहाँ से रवि गौतम को मैदान में उतारा है। चलिए अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है कुंदरकी मुरादाबाद की सीट है। काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है, विवादों में भी रही थी। कुंदरकी से समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद रिजवान जी को मैदान में उतारा है। इनकी किस्मत मशीन में कैद हो चुकी है और किस्मत खुल रही, धीरे धीरे बताएंगे आपको हम। बीएसपी ने यहाँ से रफातुल्लाह को मैदान में उतारा है, मुस्लिम चेहरा। बीजेपी ने रामवीर ठाकुर को मैदान में उतारा है। वहीं आज़ाद समाज पार्टी ने यहाँ से हाजी चाँद बाबू को मैदान में उतारा है, जबकि एआईएमआईएम ने यहाँ से मोहम्मद वारिस को मैदान में उतारा है। मुस्लिम बहुल ये सीट है, इसलिए यहाँ पर मुसलमान उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा देखी जा रही है।
अगली सीट की बात करेंगे कानपुर जिले की सीसामऊ की। दोस्तों बात करें कानपुर सीसामऊ में इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी। नसीम सोलंकी यहां से किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं बीएसपी की बात करें तो बीएसपी की तरफ से यहां वीरेंद्र शुक्ला इस बार मैदान में है। वहीं बीजेपी ने इस बार सुरेश अवस्थी को मैदान में उतारा था। आपको याद दिला दें यहां से आजाद समाज पार्टी ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। अगली सीट, लास्ट सीट की बात करेंगे करहल की। करहल की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो करहल में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं तेज प्रताप यादव। वहीं बीएसपी ने यहां से अवनीश शाक्या को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने अनुजेश यादव को मैदान में उतारा है और एएसपी ने यहां से विश्व प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। तो ये जान लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि किस सीट से कौन कौन किस दल का प्रत्याशी है, तभी आपको ये पूरी वीडियो अंत तक समझ में आएगी, आपको मजा भी आएगा रुझान देखने में, नतीजे जानने में। ये बहुत अहम जानकारी हमने आप तक साझा की है। अब हम दोस्तों सीधे रुझान की बात करेंगे। जो काउंटिंग शुरू हुई है, सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो गई है। पहले बैलेट बॉक्स खुल चुका है, उसके बाद मशीनें खुली हुई हैं। तो रुझान किस तरीके से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों को लेकर जो रुझान आ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, किस सीट पर कौन आगे है, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट आपको बता देते हैं कि किस सीट पर कौन प्रत्याशी रुझानों में आगे चल रहा है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर सबसे तेज रुझान आपको हम बताने जा रहे हैं, दिल थाम के सुनिएगा। अगर मैं कटहरी सीट की बात करूं तो कटहरी सीट पर बीएसपी आगे चल रही है। इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। रुझानों के मुताबिक जो काउंटिंग सेंटर है, जो डेटा वहां से सामने आ रहा है, जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ कटहरी में जो है बीएसपी आगे जाती हुई नजर आ रही। शुरुआती रुझान हम आपको बता रहे हैं, शुरुआती रुझान में बीएसपी कटहरी में आगे निकल गई है। अगली सीट की बात करें, अगली सीट है खैर सीट। खैर सीट की अगर मैं बात करूं तो खैर सीट पर बीजेपी आगे जाती हुई दिख रही है। जी हां, शुरुआती रुझान में खैर सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली सीट की दोस्तों बात करें तो अगली सीट है करहल। बहुत हॉट सीट है, मैनपुर जिले की यह सीट है। करहल में अगर मैं रुझान की बात करूं तो करहल में समाजवादी पार्टी आगे जाती हुई दिख रही है, यानी जो तेज प्रताप यादव है करहल सीट से आगे चल रहे हैं। रुझानों में करहल सीट पर तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। बीजेपी यहां पर तीसरे नंबर पर जाती हुई दिख रही है। अगली सीट है सीसामऊ। सीसामऊ की अगर मैं बात करूं तो सीसामऊ में भी समाजवादी पार्टी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी आगे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगली सीट की बात करेंगे, अगली सीट है मीरापुर। मीरापुर बेहद हॉट सीट मानी जा रही है, मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर। मीरापुर में जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं वो आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर, इस समय की सबसे अहम खबर रुझानों के मुताबिक बता रहा हूं, एएसपी यहां पर आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली सीट की बात करेंगे, अगली सीट है मझवा। दोस्तों मझवा बहुत हॉट सीट है, मिर्जापुर जिले की ये सीट है। मझवा में अगर मैं बात करूं रुझानों की तो यहां पर दीपक तिवारी आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुझानों के मुताबिक दीपक तिवारी आगे निकल गए हैं। मझवा से बीएसपी के दीपक तिवारी आगे निकल गए हैं। और अगर मैं फूलपुर की बात करूं तो फूलपुर में अभी जो रुझान है वो बहुत कांटे का टक्कर देखा जा रहा है। फूलपुर में बसपा आगे जाती हुई दिख रही है, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। बसपा शुरुआती रुझानों में फूलपुर में भी आगे जाती हुई दिख रही है, ये यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन रुझानों के अनुसार अगर मैं बताऊं तो यहां फूलपुर में बसपा आगे जाती हुई दिखाई दे रही। बसपा को लोग हल्के में ले रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है रुझानों के मुताबिक कि जातीय समीकरण काम कर रहा है। दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे, अगली सीट है गाजियाबाद। गाजियाबाद सीट की अगर मैं बात करूं तो गाजियाबाद में बीजेपी आगे जाती हुई दिख रही है। इस समय की सबसे अहम खबर मैं आपको बता रहा हूं। अगली सीट है कुंदरकी। कुंदरकी की अगर मैं बात करूं तो कुंदरकी में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे जाते हुए दिखाई दे रही हैं। तो यह है उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर ताजा रुझान, ताजा आंकड़ा
जो अभी काउंटिंग सेंटर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नजर आ रहा है उसके मुताबिक मैं आपको ये बता रहा हूं। तो अभी तक के रुझानों को देखा जाए तो जो सर्वे दिखाया गया था, जो सोशल मीडिया का सर्वे था, वही सही साबित हो रहा है। और जो टीवी मीडिया का सर्वे था, जो एग्जिट पोल था, वो धराशायी होता हुआ रुझानों में नजर आ रहा है। आपको याद दिला दें, एग्जिट पोल में बीजेपी को 7 सीट और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें दी जा रही थी। याद रखिएगा, मेरी बात नोट रखिएगा, ये जो एग्जिट पोल है फेल साबित होगा। बीजेपी 7 सीटें कभी नहीं जीत सकती है। हालांकि आपको बता दें कि जो उपचुनाव होता है वो सरकार का चुनाव होता है, सरकार जैसा चाहती है वैसा कर सकती है, ये भी याद रखिएगा। बहुत सारी धांधली भी हुई है, कथित तौर से धांधली के भी आरोप लगाए गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सर्वे वाला ही रुझान है फिलहाल। काउंटिंग सेंटर से जो फीड मिल रहा है डेटा के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जो रुझान आ रहे हैं वो बीएसपी के पक्ष में है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, और बीजेपी को यहां पर झटका लगता हुआ दिख रहा है। जो शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक बात करें तो बीएसपी बढ़त बना रही है, समाजवादी पार्टी बढ़त बना रही है, 1 सीट पर एएसपी बढ़त बना रही है, और ये बहुत बड़ी बात है। बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स जब खुला है, पोस्टल बैलेट जब खुला है, तो उसमें खास तौर से ये पार्टियां आगे जाती हुई नजर आ रही हैं। तो इन रुझानों से जो पार्टी के समर्थक हैं वो खुश हो सकते हैं। अब जो उम्मीदवार हैं वो कितने खुश होंगे ये दोस्तों देखना होगा। आगे हम आपको और भी एग्जैक्ट डेटा बताने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये शुरुआती रुझान, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि ये मेंटेन रहेगा? अगर ये रुझान मेंटेन रहे तो यही प्रत्याशी आगे चलकर जीतेंगे, यही रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।